हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे डेली स्टैटिक जीके, जो कि एनटीपीसी रेलवे, बीपीएससी, बीएसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, इसके अलावा स्टेट एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ में है? राजतरंगिणी में। रेगुर शब्द क्या संदर्भित करता है? काली कपास मिट्टी। गोदान उपन्यास किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद ने। एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। डीआर किसका लघु रूप है? डॉक्टर का। आनंद मठ के रचयिता हैं बंकिम चंद्र। पहली आईपीएस अधिकारी महिला कौन थी? किरण बेदी। काला झंडा किसका प्रतीक है? विरोध का। योग शास्त्र के संस्थापक कौन थे? पतंजलि। शरद जोशी सम्मान किसके लिए प्रदान किया जाता है? व्यंग्य और निबंध के लिए। नेहरू पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? यू थांट। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकन कौन हैं? टोनी मॉरिसन। श्रीमती किरण बेदी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? रमन मैग्सेसे पुरस्कार। भारत रत्न से 1999 ईस्वी में किसे सम्मानित किया गया था? अमर्त्य सेन को। अमेरिका में एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे? रिधि देसाई। अंग्रेजी काव्य का पिता कौन है? चौसर। लोकप्रिय टीवी धारावाहिक नीम का पेड़ की स्टोरी किसने लिखी है? राही मासूम रजा ने। आनंद मठ नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। विवादास्पद पुस्तक लज्जा के लेखक कहाँ के नागरिक हैं? बांग्लादेश के। पहले इतिहास की पुस्तक किसने लिखी? हेरोडोटस ने। गीत गोविंद पुस्तक किसने लिखा है? जयदेव ने। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक है भास। किस राजा ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी है? हर्षवर्धन ने। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ किसने लिखा है? कल्हण ने। गार्गी संहिता क्या है? ज्योतिष ग्रंथ। गार्गी संहिता की रचना किसने की है? कात्यायन ने। जंगल बुक के लेखक का क्या नाम है? रुडयार्ड किपलिंग। बाइबल मुख्य रूप से कौन सी भाषा में लिखी गई थी? हेब में। जो अपना भोजन खुद बनाता है उसे कहते हैं स्वयं पाकी। हथेली पे दही जमाना का तात्पर्य होता है असंभावित कार्य करना। घाट घाट का पानी पीना का तात्पर्य होता है बहुत अनुभवी होना। स्टे हंग्री स्टे फुलिश के लेखिका का नाम क्या था? रश्मि बंसाल। वी द पीपल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? नानी पालकीवाला ने। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। हितोपदेश के रचना किसने की थी? नारायण पंडित ने। प्रियदर्शिका नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना किस शासक ने की? हर्षवर्धन ने। कुमार संभवम महाकाव्य को किसने रचा? कालिदास ने। सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुवादित हुआ? अभिज्ञान शकुंतलम। भारतनाट्यम का विकास कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रकाशवान। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है? विशाखदत्त के। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? प्राकृत। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? शिलालेख। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसने कहा था? मेगास्थनीज ने। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया जाता है? अफगानिस्तान में। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? प्रथम पृथक शिलालेख में। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई? पाली भाषा में। महाविशाभ शास्त्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र। महावीर की पहली महिला भिक्षुनी कौन थी? चंदना। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? भोजक। गृहपति का अर्थ क्या था? धनी किसान।
आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। हिंदू धर्म का आधार कौन से ग्रंथ पे है? वेद पे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को। मनुस्मृति की रचना किसने की? मनु ने। चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से। प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? पाणिनि के द्वारा। ऋग्वेद में अघन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? गाय के लिए। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीतिक नीतियों से। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? भोजक। आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब में। पद्म भूषण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जो एक पत्रकार थे? खुशवंत सिंह। भारत रत्न सम्मान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? श्री राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जाता है? 3। लेकिन हाल ही में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने 3 से अधिक व्यक्तियों को भारत रत्न दिया है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम अलंकृत व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आदि ग्रंथ की रचना किस गुरु ने की थी? गुरु अर्जुन देव ने। अटल जी की प्रसिद्ध काव्य संग्रह क्या है? मेरी 51 कविताएं। अटल बिहारी वाजपेयी कौन सी बोली में काव्य रचना करते थे? ब्रज भाषा और खड़ी बोली में। अटल बिहारी वाजपेयी की सर्वप्रथम कविता कौन सी है? ताजमहल। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तुर्की में। अभिज्ञान शकुंतलम किसका विश्वविख्यात नाटक है? कालिदास का। किसके द्वारा रचित संस्कृत रामायण को रामचरितमानस का आधार माना जाता है? महर्षि वाल्मीकि को। ऋतु संहार किसका एक विख्यात काव्य है? कालिदास का। पाक दर्पण किसकी कला से संबंधित एक प्राचीन ग्रंथ है? भोजन बनाने की कला से। पाक दर्पण के रचयिता किसे माना जाता है? राजा नल को। निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार किस देश का एक प्रमुख पुरस्कार है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। द ऑडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा। वन नाइट एट द कॉल सेंटर उपन्यास के लेखक है चेतन भगत। पाकिस्तान में राष्ट्र कवि किसे माना जाता है? मोहम्मद इकबाल को। 24 बानियां किस लोक देवता से संबंधित पुस्तक ग्रंथ है? राम से। गोल्डन बियर पुस्तक किस देश द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दिया जाने वाला एक पुरस्कार है? जर्मनी के द्वारा। दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा? दिग्जोड़ गज। निंदा का विलोम शब्द है स्तुति। फोलियो पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? विदुषी। भास्कर किसका पर्यायवाची शब्द है? सूर्य का। महेश का संधि विच्छेद क्या है? महाजोड़ इस। कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है? कलापी। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का क्या अर्थ है? मूर्ख। पुष्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पुहुप। एक मुट्ठी अन्न को तरसना मुहावरे का अर्थ क्या है? गरीब होना। मालती माधव के रचयिता कौन है? भवभूति। पहली फोटोग्राफिक किताब प्रस्तुति करने वाला अन्ना एटकिंस किस देश से संबंधित है? ब्रिटेन से। पहली फोटोग्राफी किताब प्रस्तुत करने वाली पहली व्यक्ति कौन थी? अन्ना एटकिंस। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दे। जय हिंद जय भारत।